अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल औलियाअहू अइम्मतन यहदूना वहुम मुहतदून। वक़ाल तआला फ़ी शानिहिम ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वस्सलातु वस्सलामु अला मन इनकशफ़ अलैहि सिर्रु मा कान व मा यकून। वबश्शर बिहिल अंबियाउ वसद्दक़ बिहिल मुरसलून वअला आलिहि वसहाबिहिल फ़ाइज़ून। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्फ़ु अल्फ़ि सलातिन व अल्फ़ु अल्फ़ि सलामिन अलैका या सय्यदना या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरदि वल अलम। अल्लाह जल्ल जलालहू मुर्शिद बरहक़ हुज़ूर ताजुल उलमा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के वसीले से हमारे ईमान और हमारे अक़ीदे की हिफाज़त फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें सय्यदना ताजुल उलमा की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हुज़ूर ताजुल उलमा ने 60 साल हमारे कर्नाटक को अपने तक़वे से, अपने इल्म से, अपने अखलाक से हमारे सूबे कर्नाटक को मुनव्वर मुजल्ला किया है। मौला ताला हम सबों को ताजुल उलमा के सीरत पर, उनके नक्श कदम पर, उनकी ज़िंदगी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर अकाबिर उलमा अहले सुन्नत सय्यदना ताजुल उलमा के शहज़ादगान सय्यदना क़ुरतुस सादात क़ुरत अंगल के रख्ते जिगर और बहुत सारे अहले सुन्नत के दर्दमंद हज़रात इस महफ़िल में जमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद साअतों के अंदर, चंद लम्हों के अंदर अबुल ऐताम सुल्तानुल उलमा शेखुल मशाइख शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना ये अबू बकर उस्ताद तव्वलल्लाहु उम्रहु भी अपने रुक़ ज़ैबा को हम दिखाने वाले हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू हज़रत सय्यदना सैयद मोहम्मद शरीफ मदनी के वसीले से हुज़ूर सुल्तानुल उलमा की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपकी मिशन के साथ हम मिलकर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मिल्लत, कर्नाटक की ये मुक़द्दस बारगाह, ये दरगाह शरीफ पूरे सूबे कर्नाटक में अजमेर की हैसियत रखती है। कर्नाटक का कोई ऐसा करिया नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जिस इलाके में, जिस खित्ते में हज़रत सय्यदना सैयद मोहम्मद मदनी के चाहने वाले और मानने वाले न हो। जब भी फैमिली को 10-12 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, चाहे अप्रैल की छुट्टियां हों या अक्टूबर की छुट्टियां हों, पूरे कर्नाटक के सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान सबसे पहले जहां जाना चाहते हैं वो है उल्लाल के सय्यदना मोहम्मद शरीफ मदनी का आस्थाना है। कर्नाटक के मशरिक़ से लेकर मगरिब तक सारे अक़ीदतमंद हैं, मुहब्बीन हैं, चाहने वाले हैं हज़रत सय्यदना सैयद मोहम्मद शरीफ मदनी के रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अज़ीज़ान मिल्लत, ये औलिया इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनकी तालीमात की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। इंडिया के अंदर तलवार की जोर से, बंदूक की जोर से इस्लाम नहीं आया है। हमारे इन सूफिया इकराम ने, हमारे इन औलिया इकराम ने, हमारे नबी के सच्चे गुलामों ने इस हिंदुस्तान में इस्लाम को आबाद किया है। हजरत सैयदना
ख्वाजा ख्वाजगा सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी जिंदगी देखकर, आपके लाइफ स्टाइल को देखकर बहुत सारे काफिरों ने इस्लाम कबूल किया है। मुसलमानों का लाइफ स्टाइल ही ऐसा अनोखा होता है। मुसलमानों का लाइफ स्टाइल खाना है, उनका पीना है, उनका सोना है, उनका जागना है, उनका कदम उठाना दुनिया के दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। बस मुसलमानों के लाइफ स्टाइल को देखकर दूसरे मजहब वाले इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हाँ, आजकल वेस्टर्न कल्चर है, मगरिबी तहजीब है, मुसलमानों को आज नबी की सुन्नतें नहीं चाहिए, इसलिए आज हम पीछे रह गए हैं। आज भी अगर हम मुसलमान सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सुन्नत पर चलें, औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलें, तो याद रखें हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम आज भी हमारी कदर करेंगे, आज भी हमारी इज्जत करेंगे। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर, सरकार मदनी के आस्थाने पर मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। ऐसे ही नहीं आते हैं, उनको मालूम है ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं। मुल्क के अंदर सुकून, शांति, समाधान औलिया किराम ने कायम किया है, इसलिए हिंदुस्तान के हिंदू भी हमारे औलिया किराम के आस्थाने पर भीख के लिए आस्थाने पर हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। रब्बे जुल जलाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अपनी रहमत को नाजिल फरमाए। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा दिल्ली जा रहे हैं, अजमेर से दिल्ली। रास्ते में वाज नहीं किया है, नसीहत नहीं करते हैं, तकरीर नहीं करते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने पूछा, अय मुईनुद्दीन, अय ख्वाजगा, इस बार आपने वाज नहीं किया है, नसीहत नहीं किए हैं। कितने लोगों ने आपके लाइफ स्टाइल को देखकर इस्लाम कबूल किया है? तो हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर में अजमेर से लेकर दिल्ली तक में आया, मेरे लाइफ स्टाइल को देखकर 50,000 पीपल ने इस्लाम कबूल किया है। मुसलमानों का लाइफ स्टाइल, औलिया किराम की जिंदगी इतनी अनोखी हुआ करती थी, इनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम लोग कबूल किया करते थे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में एक मरतबा हजरत सईद मदनी के आस्थाने पर हमें हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, इसलिए कि हाँ जो बैठे हैं वो भी उर्दू ज्यादा नहीं जानते हैं, इसे टाइम को ज़ाय करने के बजाय अकाबिर उलमा के लिए हम टाइम देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहे। आखिरी वसीयत है, मैं हूँ सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी, मदीने में बक़िए पाक में हो मेरी तुरबत या रसूलल्लाह। औलिया किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वफात के बाद भी इनके आस्थाने से फैज़ मिलता है। जो दिल्ली ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು। ಒಂದು ಶೇಖಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸೈಯದ್ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ। 2 ಮಕ್ಬರ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಒಂದು ಮಜ್ದೂಬ್ ಆಗಿದ್ದರು। ಜಜ್ಬಿನ ಹಾಲತಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕುಫ್ರಿನ ಕಲ್ಮ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಫ್ತಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಇದು ಕುಫ್ರಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು। ಇಂಡಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಲಂಗೀರ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಹುಕುಮತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು? ಹುಜೂರ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ತಲವಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಾಲ್ ಕೋಟೆ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ತಲವಾರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜೀಲಾನಿ ಶೈನ್ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು। ಆ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು।
ಇಂಡಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ದಸ್ತಖತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ತಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ತಲೆಯನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ತಲೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ದು? ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ. ಕೊಲೆಗಾರರು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಶೈಖ್ ಸಯ್ಯಿದ್ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಸೂಫಿ ಸರ್ಮದ್ ಶಹೀದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ತಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ? ಅವರ ತಲೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ತಲೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವ ತಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ನನ್ನ ಶೈಖ್, ಓ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ, ನನಗೆ ಶಹೀದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮದೀನಾ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಔರಂಗಜೇಬ್ ನಮಗೆ ಶಿಕಾಯತ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಹರೇಬರೆ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನಂತ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔರಂಗಜೇಬ್ ಒಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೀಳಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗಲಿ ಆ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ದಫನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. हरेबरे शा क़ादरी अपने मुरीद से सूफी सर में शहीद से फरमाते हैं, तूने जज़्ब की हालत में जो जुमले कहे थे उसकी वजह से तुझे ये सजा मिली है, ठंडा हो जा तो ठंडा हो जा। तो मालूम क्या, औलिया इकराम मरने के बाद भी जिंदगी पाते हैं। इसलिए आप अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें, ये औलिया इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वफात के बाद भी अपनी कब्र में जिंदा होते हैं. ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಾಯಿಲುಲ್ ಖೈರಾತ್ ಶರೀಫ್ ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಆ ದಲಾಯಿಲುಲ್ ಖೈರಾತ್ ಶರೀಫಿನ ಮುಸನ್ನಿಫ್ ವಫಾತ್ ಆದ 77 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಬರಿನ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಬರ್ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಬರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 1, 2, 3 ಬಾರಿ ನಿರಂತರ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳುವಾಗ ನಂತರ ಉಲಮಾಗಳು ಸಾದಾತ್ಗಳು ಅವರ ಕಬರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 77 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದಫನ್ ಆಗಿರುವ ಸಯ್ಯಿದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್ ಜಜೂಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ಅವರ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಬಿಡಿ, ಅವರ ಕಫನ್ ಈಗ ದಫನ್ ಆಗಿರೋ ಶರೀರ ತರ ಸಹಿ ಸಲಾಮತಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಔಲಿಯಾ ಇಕ್ರಾಮ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು अन्हुम, इनके अजसाम भी ताला जमीन में इनकी हिफाजत फरमाता है. इसी वजह से आज हजारों लोग सरकारे मदनी के आस्थाने पर अपनी हाजत लेकर आ रहे हैं. अल्लाह जल्ल जलालहू हजरत सैयदना सैयद मोहम्मद शरीफ मदनी के फयूज़ बरकत से माला माल फरमाए, हुजूर ताजुल उलमा के फयूज़ से माला माल फरमाए. यहाँ जो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, इनके वसीले से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए. एक न एक दिन हम सबको मरने से पहले ख्वाब में मनाम में सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ಔಲಿಯಾ ಜಗತ್ತು ಅದು